और करो बेच तारे हाल तारा ओ तारा। तुम्हारी मदद हर तरह से करूंगा, तुम्हारी मदद हर तरह से करूंगा, और अरमान पूरे करूं तब तुम्हारा। अरमान पूरे करूं तब तुम्हारा। एनी टाइम एनी वेयर, कहीं भी किसी भी समय अगर तेरे को अपने दोस्त की आवश्यकता पड़े तो तेरे लिए ये तेरा दोस्त अपनी जान भी देने को तैयार रहेगा। दोस्त, आज मैं आपके पास कुछ कहने के लिए आया हूँ, लेकिन एक दिल कहता है कि कह दो और एक दिल कहता है कि ना कहो। कहीं आप हमारी बात को इनकार न कर दे। नो नो माय फ्रेंड, वेरी शो ऑफ फ्रॉड। डोंट ब्रीथ, स्पीक आउट कूल। तो मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा कि किस लिए आज मैं आपके पास आया हूँ। मैं आया हूँ कुछ महल से, कुछ मांगने इस महल से, मगर पड़ती न कहने की तुमसे। हिम्मत नहीं पड़ रही है अपने दोस्त के सामने पड़ रहा है, किसी और के सामने नहीं। करता क्यों है? अगर आज्ञा हो जोड़ कर हाथ कह दूं। तू हाथ जोड़ करके मेरी दोस्ती को गाली दे रहा है? अगर आज्ञा हो जोड़ कर हाथ कह दूं, और रिश्ता बेटी का बेटे से कर दो। दोस्त, हमारे पास एक बेटी है, बस हम यही चाहते हैं कि हमारी बेटी को अपना बहुत स्वीकार कर लो। बस इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। प्रताप, तू ऐसे अल्फाज बोल गया कि मेरी जुबान लाख हो गई। हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा। दोस्त, मैं सब कुछ समझ गया कि आप हमारे रिश्ते को क्यों ठुकरा रहे हैं, क्योंकि आप अमीर हैं और आपसे मैं गरीब हूँ। नो 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 नो, यहाँ पर पुअर और रिच का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। मैं जैसा पहले था वैसे ही आज भी हूँ, और आजीवन तेरे सामने मैं वैसा ही मिलूंगा। दरअसल मेरे पास दो बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा नगराज है और छोटा बेटा मंजीत है। मैं इस बात को लेकर के कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास दो बेटे हैं, लेकिन आपका छोटा बेटा जो मंजीत सिंह है, आपके छोटे वाले बेटे मंजीत सिंह को हम अपना दामाद बनाना चाहते हैं। छोटे वाले बेटे को आपको मालूम है कि मेरा बेटा एक बैरिस्टर है, अभी भी वो लंदन से पढ़ाई करके आया है। मुझे मालूम है। आपकी बेटी भी पढ़ी लिखी होगी? हाँ, हमारी बेटी भी इस वक्त बीएससी कर रही है। बीएससी कर रही प्रेजेंट टाइम में? हाँ दोस्त। गॉड, आई एम वेरी ग्लैड माय फ्रेंड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एक्सेप्ट यू।
आई एग्री। आपकी बेटी गिलिशी कर रही है तो ठीक है, ठीक है। दिल में धीरज धरो, अभी पंडित बुला लगने रखवा। बेटे मंजीत को अभी बुलवाए कर, बेटे मंजीत को अभी बुलवाए कर। शादी कारी पक्का बेटे मंजीत को अभी बुलवाए कर। बेटे मंजीत को अभी बुलवाए शादी कारी का पक्का मैं करवाऊंगा। अब आप समझ लिए कि आपकी बेटी मेरी डॉटर इन लॉ बन गई है। अब ये रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता है। अबे मुंह मीठा करो, हम दोनों समझी हो गए। तो छोटी मुंह और बड़ी बातें उन्हें अच्छी लगे, छोटी मुंह बड़ी बातें। बड़ी बातें उन्हें अच्छी लगे, घाटमपुर के जमींदार सुन लीजिए, शादी मंजीत की अरे होने दूंगी नहीं, अपनी औकात पे रह के बातें कीजिए। क्यों रे हरामजादे, तू काची कहीं का चिरकुट, तेरी ये औकात कि अपनी इस बेटी का रिश्ता इस हवेली में लेकर सिपाही निकाल इसे, और और जाते मैं इसकी मनहूस शकल नहीं देख रहा है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो कि हम अपने बेटी का रिश्ता मांगने के लिए तुम्हारी हवेली पर आया हूँ। खड़े खड़े शकल क्या दिखा रहा? मैं जा रहा हूँ रामलाल, चलो वापस चलते हैं। ए प्रताप, प्रताप कहाँ जा रहा है? यार अरे इस चुड़ैल के कहने से जा रहा है, ये कह देगी और तू चला जाएगा, मेरी कोई औकात नहीं है। तू बैठ जा, बैठ। इसके बदन में गर्मी है ना, वो गर्मी निकालना पड़ेगा, इसके अंदर बहुत गर्मी है। साली कुतिया कहीं की, अपनी औकात में आ जा और मेरे सवालों का जवाब दे। सबसे पहला मेरा सवाल है, तेरे को किसने आदेश दिया यहाँ पर आने के लिए? किसके परमिशन से आई है? यानी कि मुझे ही मेरी ही हवेली में आने के लिए किसी की इजाजत लेनी पड़ेगी। अरे भगा के नहीं आई हूँ, शादी करके आई हूँ। सावित्री, हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर नारियों का जाना वर्जित माना जाता है, और कुछ ऐसी भी जगह होती है जहां पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते हैं। शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। सावित्री, जब दो ठाकुर आमने सामने बैठ करके कोई मशवरा करते हैं तो वहां पर नारियों की परछाई भी नहीं पड़ती है, और तू सारी जमींदार राणा सिंह की पत्नी होकर के महल से बाहर निकल करके चौपाल में आ करके मुंह खोल करके बात कर रही है। मेरा ये सवाल है, शेरों की पंचायत में लोमड़ियों को कौन? साली कुटिया कहीं की रंगी, साली छिनार कहीं की, आज अपनी औकात दिखा दिया, अपनी असलियत भी आई है। अरे तू क्या जाने कौन है ये?
अरे मेरा जिगरी यार है, ये मेरा क्लासमेट है, मेरे बचपन का दोस्त है, जिसको मेरे सामने गालियां दे रही है। तो कहा मैं कह रही कि अपनी यारी न निभाओ। अरे बच जाओ श्री कृष्ण और बना लो इसे सुदामा, लेकिन इसकी बेटी का रिश्ता इस हवेली में नहीं होगा। और इससे कह दो जाकर अपनी बेटी की कहीं और शादी कर दे दो 4-5 हजार 10-20 हजार लेकर जाए और अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दे। बहुत बड़ा घमंड है तेरे को, मेरी दौलत पे इतना बड़ा घमंड है। जब मरोगे नहीं तो जनाजे में कोई कांधा देने वाला नहीं मिलेगा। तेरी लाश को ऐसे ही कसरत के डब्बे में फेंक देंगे। चली जा साली लंडी कहीं की, चली जा। अगर कहीं क्रोध की आग भड़क गई तो तुम्हारी जान जा सकती है। सावित्री चली जाओ यहाँ से, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, शूट कर दूंगा साली तेरे को। अरे साली छोटी है। क्या बच्चा है मेरी लाइफ में, सब कुछ छीन लिया इन लोगों ने, सब कुछ छीन लिया मेरा। दोस्त, मैं सब कुछ समझ गया। और रही बात रिश्ते की, जब तुम्हारे घर वालों को यह रिश्ता नहीं मंजूर है तो छोड़ो यार, जाने तो कोई बात नहीं है। हम लोग जा रहे हैं। रामलाल, चलो हम लोग वापस चलते हैं। तुम ऐसे नहीं जाओगे। मैं सूर्यवंशी ठाकुर हूं, जिसको मैंने जुबान दे दिया, भले उसके बदले में मेरी गर्दन क्यों न काट दी जाए, लेकिन दिया हुआ शब्द मैं कभी वापस नहीं ले सकता। मैंने इसी जुबान से कह दिया है कि तेरी बेटी मेरी डॉटर इन लॉ बनेगी। दुनिया की कोई ताकत अभी इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। लेकिन दोस्त, हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे घर के अंदर नफरत की दीवार खड़ी अरे हो। भाड़ में जाए ये घर, भाड़ में जाए ये परिवार, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन ये जमींदार राना एक तरफ रहेगा। अभी तक तो मैं कह रहा था कि मंजीत को बुला करके उससे मैं सलाह करूंगा, लेकिन ये भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मेरा औलाद है, मैंने पढ़ाया लिखाया है, मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छे संस्कार दिए हैं। आने वाले 15 तारीख को मैं अपने बेटे की बारात लेकर के तेरी हवेली पर आ जाऊंगा और बाखुशी तेरी बेटी को अपनी बहू बना करके महल के अंदर ले आऊंगा। दोस्त, तुमने हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है। क्या बकवास करता है यार, मैं उपकार कर रहा हूँ? अरे उपकार तो तू कर रहा है, जो आज अपनी बेटी को मेरे को दे रहा है। भगवान ने कोई बेटियां नहीं दिया, बड़ा बेटी वाला होता है, बेटा वाला नहीं होता है। बेटी वाला धन धर्म सब कुछ तो देता है, अपनी अनमोल फुलवाड़ी देता है, अपनी इज्जत देता है, दौलत देता है, सब कुछ तो बेटी वाला देता है। तो बड़ा बेटी वाला होता है, बेटा वाला नहीं होता है। हाथ मेरे को जोड़ना चाहिए, तेरे को नहीं। और तुम, मेरे को दहेज नहीं चाहिए। नो, तू जानता है कि मैं कैसा जमींदार हूँ। इस प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, मेरी बराबरी का कोई भी लैंड ऑनर नहीं है, कोई भी जमींदार नहीं है मेरी बराबरी का। मेरे को दौलत नहीं चाहिए, दहेज में सिर्फ तेरी बेटी मेरे को चाहिए। मुझे मालूम है कि ऊपर वाले ने तुम्हें सब कुछ दिया है। आने वाली 15 तारीख को आप अपने बेटे की बारात लेकर आए और हमारी बेटी को बहू बना करके ले आए। जाने से पहले ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तेरे सामने हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, मेरी औरत नहीं, जो कुछ आ करके यहाँ पर बक दिया है, भगवान के लिए किसी से मत कहना बाबू कि मेरी औरत ऐसे है। तू तो जानता है ये कैसी नालायक थी, हमेशा तू मेरे साथ रहता था, लेकिन अब हम क्या करें, ये सारी 2 बच्चे की माँ हो गई है। अगर इस घर के अंदर मारपीट करता हूँ तो हमारे गांव के लोग यही कहेंगे, जमींदार राणा सिंह को देखो,
जब ये अपना घर ही नहीं संभाल पा रहा है तो दूसरों का फैसला क्या करेगा। मैं तो दोनों तरफ से जा रहा हूँ। ये बड़े घर की बात है, इन लोगों की वजह से मेरा हार्ट में कैंसर हो गया है। एक जबरदस्ती की जिंदगी इस घर में जी रहा हूँ मैं। किसी से मत कहना बाबू। इस बात को मैं किसी से नहीं कहूँगा। हाँ, अगर कोई कमी नजर आए तो शर्माने की बात नहीं, तू मेरा दोस्त है, मैं पूरा करूंगा यार, किसी को भेज देना।